बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों की। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बी केयरफुल इफेक्ट्स ऑफ जेलसी ऑन ह्यूमन लाइफ। मोहतात रहें इंसानी ज़िंदगी पर हसद के असरात। आइए देखते हैं पॉइंट्स और फिर इसके बाद इसका ओवरव्यू। नंबर 1 है, इसमें हसद, अदम तहफ़्फ़ुज़, नाराज़गी और शक के जज्बात शामिल हो सकते हैं। इट कैन इन्वॉल्व फीलिंग्स ऑफ envy, इनसिक्योरिटी, रिजनमेंट एंड सस्पिशन। नंबर 2 है, जबकि ये एक फितरी जज्बा है, हसद आपकी जहनी सेहत पर ज़बरदस्त असर डाल सकता है। While it's a natural instinctive emotion, jealousy can have a powerful effect on your mental health. नंबर 3 है, हसद और रश्क के जज्बात अक्सर इज़्तिराब, कमज़ोर खुद एतमादी और जज्बाती खुद को सबूताज करने का सबब बन सकते हैं। Feelings of jealousy and envy can often cause anxiety, poor self-esteem and emotional self-sabotage. आइए देखते हैं इसका ओवरव्यू। इंसानी ज़िंदगी पर हसद के असरात। हसद के रूहानी मर्ज में मुब्तला शख्स गरचा अल्लाह ताला की नेमतों से बहरावर अफराद की तस्वीर बिगाड़ने की कोशिश करके अपने नफ्स की तस्कीन महसूस करता है और बसा औक़ात महसूद को वो कुछ नुकसान पहुँचाने में कामयाब भी हो जाता है। ताहम महसूद का ये नुकसान या किसी किस्म की तकलीफ़ व परेशानी व वक्ती आर्जी होती है। इस नुकसान या तकलीफ परेशानी की तलाफ़ी उसके सब्र, तहम्मुल और ईमानी इस्तकामत के ज़रिए से बहुत जल्द हो जाती है, जबकि हासिद की ज़िंदगी हमेशा दुख, दर्द, इज़्तिराब और बेचैनी से दो चार रहती है। इसके हालात और कैफियत से अंदाज़ा होता है कि वो फ़रहत व इंबसात, मसरत व शादमानी, बशाशत व ताज़गी की दौलत से महरूम हो चुका है। बाज़ हुक्मा ने हसद को जिस्मानी मर्ज भी बताया है। अल हसद वल जसद, हसद जिस्म की बीमारी है का अरबी मकूला बहुत मशहूर है। हासिद का वक़ार गिर जाना, लोगों का उससे मुनहरिफ मुतनफ़िर हो जाना, उसको मशकूक मुश्तबा निगाहों से देखना हसद के लाजमी असरात से है। ये असरात हसद करने वाले की ज़िंदगी पर किसी न किसी दर्जे में मुरतब होकर रहते हैं। वो कभी बाइज़्ज़त व सुरखरू नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बुरा वो शख्स है जो लोगों से बुग़्ज़ व कीना रखे और उसकी वजह से लोग उससे बुग़्ज़ व कीना रखें। हमें चाहिए कि हम अपनी शब व रोज़ ज़िंदगी का जायज़ा लें, देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बीमारी हमारे अंदर सरायत करके हमारे दीन व ईमान को जलाकर राख कर रही हो, ताकि हम जो कुछ छोटी बड़ी नेकियां कर रहे हैं और जो हम से थोड़े बहुत कार खैर अंजाम पा रहे हैं वो हमारे लिए उखरवी फलाह कामयाबी और हुसूल जन्नत का वसीला बन सकते हैं। हसद का इलाज है। हसद का इलाज किसी दवा या दारू, झाड़ फूक या शेख व मुर्शिद की तवज्जो से मुमकिन नहीं, बल्कि ये इल्म व अमल दोनों का मुतकाज़ी है। इसके बग़ैर हसद का इलाज नहीं हो सकता। ये बात हम सब पर वाज़ेह रहनी चाहिए कि हसद से महसूद का ना कोई दुनियावी नुकसान होता है ना उखरवी, बल्कि उखरवी तौर पर उसके लिए मुफीद और बाइस अजर सवाब है। इसलिए कि हासिद गीबत, चुगली और लगाई बुझाई के ज़रिए से महसूद की आखिरत के लिए हदिया व तोशा फराहम करता है। मैंने कभी कहा था कि मेरी ज़ात ही उसका मौजू थी, वो मेरे गुनाहों को धोता रहा। इस शेर में इस फरमान रसूल की तर्जुमानी की गई है जिसमें हासिद को महसूद के गुनाहों का धोबी कहा गया है। जब कोई किसी की ग़ीबत करता है या उसकी शबीह बिगाड़ने का काम करता है तो गोया वो उसके गुनाहों और ख़राबियों का सफाया करता है।
حسد کی تباہکاریوں سے بچنے کا بہترین علاج یہی ہے کہ جس سے ہمیں کسی قسم کی تکلیف پہنچی ہو یا جسے ہم کسی وجہ سے ناپسند کرتے ہوں اور اس کی فلاح و کامیابیاں ایک آنکھ نہ بھاتی ہو، ہم اپنے آپ کو اس سے راضی کریں، اس کی ترقی درجات سے خوش ہونے کی عادت ڈالیں، اس کی عزت و شہرت سے تنگی کوفت محسوس کرنے کے بجائے دل سے مسرت و شادمانی کا اظہار کریں، اگر ممکن ہو تو اس کی عزت و شہرت میں کچھ نہ کچھ اضافے کی کوشش کریں، جس محفل و مجلس میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہو اس میں خوش اسلوبی سے حصہ لیں اور اس کی اچھائیاں بیان کریں، حسب موقع اس کی دعوت کریں، تحائف ہدایہ کا اہتمام کریں، اس کے دکھ درد اور خوشی مسرت میں شریک ہوں۔ یہ علاج ہے تو تلخ مگر اس میں نہایت بہت مؤثر مفید شفا پوشیدہ ہے۔ اگر یہ طریقہ علاج ہم نے اختیار کر لیا تو اس میں ہمارے لیے غیر معمولی سکون و راحت کا سامان ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی کوٹس اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا میسج دیا گیا ہے۔ Jealousy is the only vice that gives no pleasure۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ لسننگ۔ اللہ حافظ۔ ایک گزارش ہے کہ آپ لوگ کامنٹس بھی کیا کیجئے اور جو ہے سبسکرائب بھی کر لیں۔ میں یہ زیادہ کوشش نہیں کرتا ہوں کہ آپ لوگوں سے اس چیز کی ریکویسٹ کروں، بہرحال اب میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے لائکس بھی کریں اور جو ہے سبسکرائب بھی کریں اس ہمارے چینل کو۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔